नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त फवादिया निजामी आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं पहुँची हूँ वार्ड नंबर 41 में। यहाँ पर मेरे साथ श्री तेजपाल सैनी सर हैं, जो कि पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा परिवार से। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। सर नमस्ते। नमस्कार सर, आपसे जानना चाहते हैं, आप इस क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं, लोग आपको पसंद करते हैं और जल्द ही आपको एज अ पार्षद देखना चाहते हैं। तो सर आपसे जानना चाहते हैं आपके आगे की क्या तैयारी है, आप इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैंने इस बार जो है ना पार्टी में पार्षद के लिए दावेदारी कर दी है और बहुत काफ़ी टाइम हो गया। मैं मंडल में भी रहा था, मंडल में मंत्री भी रहा, उपाध्यक्ष भी रहा। उसके बाद में अभी फिर मैं पिछली बार किसान मोर्चे का मंडल अध्यक्ष था और पब्लिक से जुड़ाया, हमेशा पब्लिक के काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे हर आदमी पसंद करता है, एक तो व्यवहार को देख के करता है। मेरा व्यवहार सबके प्रति एक जैसा है और मैं मतलब पब्लिक के लिए बहुत जितना भी मेरे से होता है बहुत काम है। सर इसीलिए तो लोग आपको पसंद करते हैं। सर आपसे एक बात जानना चाहते हैं, अब से 2 साल पहले जैसे कोरोना का माहौल चल रहा था, कोरोना और डेंगू दोनों ही महामारी के रूप में सामने आए थे, तो सर आपसे जानना चाहते हैं आपने उस टाइम पे लोगों से की किस तरह से हेल्प करी, आप कुछ बताना चाहेंगे? कोरोना काल में जितनी मतलब परेशानियां लोगों को आई, पब्लिक बहुत परेशान थी जी। उस बीच में पूरी पार्टी ही लगी हुई थी भाजपा के, तो सब छोटे बड़े सब कार्यकर्ता जितने भी थे सब पब्लिक की सेवा में लगे हुए थे जी। बहुत मतलब ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ थी कि कोई परिवार का आदमी जाना पसंद नहीं कर रहा था। वहाँ भी बीजेपी के आदमी वहाँ पहुँच जाते। हमने मोदी रसोई के नाम से यहाँ प्रोग्राम चला रखा था, तो उसमें हमने काफ़ी लोगों को खाने का प्रोग्राम, पुलिस चौकी में भी खाना बहुत पहुंचाया पब्लिक के लिए। और आम आदमी तो जितनी भी कोशिश हुई, जो किट आई उसमें सरकार की तरफ से कुछ अपनी तरफ से जितनी है हुई बहुत करी है, बहुत सर जी। सर आपसे एक बात और जानना चाहते हैं, जैसे हमारे बहुत से युवा बच्चे बेरोजगारी कह लीजिए या कोई अन्य कारण नशे की तरफ चले गए हैं, और सर देहरादून में तो ये चीज़ बढ़ती ही जा रही है और आप इस लंबे समय से इस क्षेत्र में रहते हैं और आप भाजपा परिवार से जुड़े हुए हैं। भाजपा भी इस ओर बहुत ज़्यादा काम करती है, नशे के खिलाफ कैंपेनिंग वगैरह करती रहती है। तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से उन युवा बच्चों को या उनके माता पिता को कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो बच्चों से पहले उनके माता पिता को कहना चाहता हूँ कि वो हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखें। बच्चे जब घर से बाहर निकल जाते हैं उन्हें माँ बाप का प्यार तो मिल नहीं पाता, क्योंकि माता पिता तो अपने काम के लिए बाहर निकल जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता हमारे बच्चे कहाँ हैं। और उन्हें सबसे पहले तो माता पिता को अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। और बच्चों के लिए ये है कि भाई मतलब इसमें नशे की उसमें ना पड़ के अपनी मेहनत करो, पढ़ाई लिखाई करो, ताकि भविष्य में आगे जो है आपका जीवन सुखी कर सके। और जब जो ऐसे लोग बच्चे मिलते हैं, खैर में तो जो भी मिल जाता है, कोई शराबी हो या कोई मतलब नशेड़ी हो, तो मैं तो उन्हें वैसे भी बहुत डांट देता हूँ। और मेरे एरिया में तो कोई शराबी हो या कोई मतलब नशेड़ी हो, वो मेरे सामने वैसे भी नहीं बोलता। अगर धमका दूँगा तो कोई नहीं बोलता, अब ना कोई शिकायत नहीं करता, वही कोई धमका, क्योंकि मुझे सब लोग जानते हैं। सर आपसे एक बात और जानना चाहते हैं, जैसे अब हमारे बहुत से युवा बच्चे 18 पूरा करके पहली बार वोट डाल रहे हैं, उन बच्चों में अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से उन युवा बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे कि उनको किस चीज़ में ध्यान में रखकर वोट करना चाहिए? वो युवा बच्चे जो 18 साल पूरे करके इस साल नए वोट डालेंगे, मैं उन्हें ये कहना चाह रहा कि बच्चे ऐसा होते हैं, उनकी मतलब दिमाग जो है थोड़ा ये डेवलप नहीं हो पाता कि हमें क्या करना। तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है बच्चों से, और मैं उन्हें ये बताना चाह रहा कि हमेशा ध्यान ये रखो कि हमारा देश सुरक्षित रहे तो हम सुरक्षित रहेंगे। जो मतलब हमारे देश के लिए सब कुछ करना चाह रहे, और हमें भी उनके लिए एक वोट डाल के अपना उनकी हेल्प करनी चाहिए। और बाकी जो है ये सोचना चाहिए कि हमारा जो जिसे हम जिता के भेज रहे हैं अपने वोट से, तो जिताने का मतलब है उसे जिसे हम जिता के भेज रहे वो हमारा काम आ रहा है या नहीं, या वो अपने ही उसमें बिजी है, बस वो पब्लिक के बीच में कहीं है ही नहीं। तो हमेशा ध्यान रखो, जो पब्लिक की सेवा कर रहा हो,
देश की सेवा कर रहा हूँ, हमेशा उसे वोट दो। और वोट जो है ना जरूर डालने जाओ, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ज़रूर डालो। घर में बैठ के अगर हमने सोचा कि भाई यार ये तो हमें नहीं पसंद है और हम तो वोट ही नहीं डालते, तो वो वोट डालने नहीं जाओगे तो वो तो जीत ही जाएगा अपने आप। सही बात है। उसे घर बैठे जब मेन वोट कट गए उसके वोट पड़ जाएंगे, तो सही इसलिए बात जो है, है सही बात है। बच्चों को वोट डालना चाहिए। सर इसी कड़ी में एक सवाल आपने बहुत अच्छा मैं पूछूंगी आपसे कि जैसे बहुत से लोग भी कहते हैं कि हम वोट नहीं डाल रहे, या जब वोटिंग का दिन आता है तो घूमने फिरने चले जाते हैं, तो सर आप पर्सनली उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? मैं उन लोगों को ये कहना चाह रहा, वो उनकी बहुत बड़ी भूल है। हमारे पास जो है ना एक वोट डालने का अधिकार है, वो हमें 5 साल में एक बार मिलता है जी। और उसे ही हमने गंवा दिया। इस बार हमारे पास हमें ये बहुत बड़ी अभी भाजपा के लोकसभा में जो इलेक्शन हुआ उसमें जो हमारी परसेंटेज कम रही, वो सबसे मेन कारण यही रहा। छुट्टियों के दिन के सब लोग इधर उधर निकल गए, जो पढ़े लिखे लोग थे वो निकल गए, जो आम आदमी है गरीब आदमी है उसने वोट डाला, और जो समझदार लोग थे अरे हम तो जीत ही गए क्या करना, एक वोट से क्या। तो वो जो एक वोट से फर्क नहीं पड़ने वाले थे उस सोच वाले लोग, उससे हमारा जो है परसेंटेज इस बार कम है। जी जी। उससे हमें बहुत नुकसान। जी जी सर आपने बहुत अच्छी बात बताई। सर आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी, जैसे आप भाजपा परिवार से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, और भाजपा परिवार में आजकल एक टैगलाइन चल रही है कि एक वृक्ष अपने माँ के नाम से लगाएं, तो सर आप थोड़ा सा इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? तो पर्यावरण अगर बचाना है तो वृक्ष लगाना पड़ेगा, और इस बार ये पहली बार शुरू हुआ है एक पेड़ माँ के नाम, और मैंने भी अपनी माँ के नाम से एक पेड़ लगा रखा, और मैं सब देखता भी कोई वहाँ मैंने उसके ऊपर वो लगा रखा टाइगर, तो कभी अगर कोई उसे हिला दे या कुछ कर दे या उसमें खरपतवार पैदा हो जाए तो मैं उसे आते जाते उखाड़ता। सही बात है। तो ये माँ के नाम का जो पेड़ है ना, ये बहुत बड़ी पहल है जी। क्योंकि जो माँ के नाम का पेड़ लगा होगा उसे देखेगा नहीं सही कि बात ये कहीं मेरी क्योंकि माँ माँ से सब प्यार करते माँ हैं। से सब प्यार करते हैं, तो ये बहुत अच्छी पहल है। और मैंने भी इस बार पर्यावरण में भी काफ़ी पेड़ लगवाए लोग, लेकिन जो पेड़ मैंने लगवाए मैं उनका ध्यान रखता सब। सही बात है हाँ। सर, सही बात है। सर आपसे एक चलते चलते एक सवाल और, जैसे अब हमारे बहुत सारे त्यौहार आके चले भी गए हैं, हाल ही में अभी जन्माष्टमी गया, अब बहुत सारे त्यौहार आएंगे हमारे, तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो त्यौहार की सबको बधाई देना चाहता हूँ। जी। दूसरी बात है त्यौहार किसी का भी हो कैसा भी हो, सब मिलजुल के जी। मनाएं और अपने त्यौहार को बढ़ चढ़ के मनाएं, खुशी से मनाएं। तो उससे हमारी जो पिछली परंपरा है वो हमेशा जीवित रहेगी, वो काम वो चलता रहेगा। अगर हम ही नहीं अपने बच्चों को या किसी अपने त्यौहार बताएंगे तो उन्हें पता ही नहीं लगेगा क्या होने वाला है, और आने वाला टाइम ऐसा ही चल रहा है। तो इसलिए त्यौहार किसी का भी हो बढ़ चढ़ के मनाना चाहिए, एकजुट होकर मनाना चाहिए। सही बात है। सर आपसे एक सवाल और, जैसे आप हमारे चैनल के माध्यम से किसी डिपार्टमेंट से कोई अपनी क्षेत्र की समस्या या किसी का धन्यवाद या किसी डिपार्टमेंट से कोई रिक्वेस्ट अगर आप करना चाहें तो? मैं डिपार्टमेंट की तो ये बात कहता हूँ, वैसे हम भी अभी हालांकि वैसा कोई पद नहीं है हमारे पास में, लेकिन फिर भी हम अपने वार्ड में इतने एक्टिव रहते हैं, हम किसी लाइट वाले पे या पानी वाले पे किसी को भी अधिकारी को फ़ोन करें तो ऐसा नहीं है, काम ले लेते हैं उनसे। हाँ, काम करा देते हैं। सर आप किसी का धन्यवाद करना चाहेंगे? मैं धन्यवाद तो अपने क्षेत्र की विधायक का भी करना चाहता हूँ और अपनी पार्टी का भी करना चाहता हूँ, जो हम जैसे कार्यकर्ताओं को वो मतलब काफ़ी आगे बढ़ाते हैं, ऐसा है। ठीक है, धन्यवाद सर, आपने मानव चेतना टीम को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों अभी आपने सर की बातों को सुना, मैं यहाँ की क्षेत्र की जनता से यही अपील करूँगी कि जैसा प्यार आपने अभी तक बनाए रखा, इसी प्यार को वोटों के रूप में जारी रखें, और सर को अगर पार्षद के लिए पार्टी द्वारा टिकट दिया जाता है तो भारी संख्या में भारी मतों के साथ सर को विजयी बनाएं। इनकी सोच अच्छी है, ये युवाओं को मातृशक्ति को और अपने वोट को आगे देखना चाहते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपकी कराएंगे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं फौजे निज़ामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ मानव चेतना न्यूज़ देहरादून, बने रहे मानव चेतना के साथ, फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपकी कराएंगे मुलाकात, तब तक के लिए अलविदा।